उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं और अपनी तैयारियों में पूरी ईमानदारी से व्यस्त हैं। ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि इस वीडियो में आपकी मुलाकात हम ऐसे स्टूडेंट से कराने वाले हैं जो हमारे पहले ऑफलाइन बैच में विद्यार्थी रहे हैं और बैच में पढ़ते पढ़ते ही उन्होंने एक एग्जाम लिखा और उसमें उनका सिलेक्शन हो गया। तो पहले हम इनसे जानेंगे इनका खुद का बैकग्राउंड, उसके बाद सारी की सारी चर्चा करेंगे कि प्रिपरेशन में किस तरीके से इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी रखी और क्या अप्स एंड डाउन आए। तो बिल्कुल पहले अपने बारे में बताइए, अपना बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड देन उसके बाद चर्चा चालू करेंगे। थैंक यू सर फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। मेरा नाम आदित्य जाखड़ है। मैं बायतू बाड़मेर से बिलोंग करता हूँ और मैंने मेरी बीटेक सिविल 2018 में एनआईटी हमीरपुर से की हुई। उसके बाद मैंने एमटेक में एडमिशन ले लिया था। साथ में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो मैं जैसा कि जोधपुर से बिलोंग करता हूँ, मुझे उत्कर्ष के बारे में सर पहले से ही पता था। वहाँ पे जो लोगों के रिव्यूज़ थे इसके बारे में वो काफ़ी पॉजिटिव थे। और जब उत्कर्ष क्लासेस इंजीनियरिंग फील्ड में उतरा तो सर मैंने सोचा, क्योंकि मेरे को प्रिपरेशन करनी ही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें एडमिशन लिया जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। लाखों विद्यार्थी भरोसा करते हैं उत्कर्ष पे, आदित्य ने भी भरोसा किया और हम कोशिश करते हैं कि आपका जो भरोसा है उसको पूरी तरीके से खरीद लें। पहले आदित्य, मैं एक क्वेश्चन तुमसे पूछना चाहूँगा कि दुनिया बड़ी डिजिटल हो चुकी है, हम सब ऑनलाइन वाला एकदम मोड अपना लेते हैं, तो तुमने इस सब भीड़ में से, क्योंकि तुम जयपुर के लोकल हो भी नहीं और जयपुर आके यहाँ पे रह के और तुमने हमारे ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने का डिसीजन क्यों लिया? मतलब अगर मैं क्वेश्चन को समराइज़ करूँ तो ऑफलाइन जी क्यों सर। चूज़ किया ऑनलाइन के प्रेफ़रेंस में? जी सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं इसमें सर यही बोलूँगा कि ऑफलाइन में अगर टाइम फिक्स रहता है, मतलब ऑनलाइन के अंदर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि सर हम कभी भी देख सकते हैं, तो उसमें सर ऐसी बाउंडेशन नहीं होती। दो दो तीन तीन दिन की क्लास लोग एक साथ फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेते हैं। यहाँ ऑफलाइन में आते हैं तो सर एक डिसिप्लिन बन जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सर यहाँ पे टीचर खुद मतलब आपको आके आपसे पूछेंगे आपने किया, ये क्वेश्चन कर लिया, ये कल दिया था मैंने, मतलब इतनी पर्सनल, बहुत जो बॉन्डिंग मेरे को बहुत पर्सनल लगी बाकी कोचिंग के कंपैरिजन में। बिल्कुल, देखिए बात बिल्कुल और सही। जब डिसिप्लिन की बात आती है तो फिर ऑफ़लाइन का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, लेकिन अगर आपके घर के पास नहीं है और अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस है या घर नहीं छोड़ सकते तो बिल्कुल ऑनलाइन भी उसका एक सब्स्टिट्यूट है और हज़ारों बच्चे उत्कर्ष में पढ़ रहे हैं और वो भी लाभान्वित हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि आदित्य पहले से प्रिपरेशन में लगे हुए थे, खुद से बहुत मेहनत कर रहे थे, वो ऑफ़लाइन आए और यहाँ आए। मैं इनकी प्रिपरेशन के बारे में पूछना चाहूँगा कि आदित्य, सबसे पहले अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जब कोई भी प्रिपरेशन करता है तो उसके मन कभी-कभी बहुत मोटिवेटेड होता है, कभी-कभी बहुत डिमोटिवेटेड होता है। तो मोटिवेशन तो आपका जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, जब तुम लो फ़ील कर रहे होते हो, कभी-कभी हमें लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो उस वक़्त तुम अपने आप को कैसे समझाते थे? कि सर ये अप्स एंड डाउन्स सभी की जर्नी में आते हैं, ये बहुत कॉमन चीज़ है। मतलब किसी को ऐसे घबराना नहीं चाहिए कि मेरे भाई डाउन आ गया, सिलेक्शन नहीं हो रहा। अगर आप सही से तैयारी कर रहे हो, अच्छे मन से तैयारी कर रहे हो, जैसे कृष्ण जी ने कहा है, कर्म किए जा फल की चिंता मत बिल्कुल, कर। बिल्कुल। जैसे सर डाउन भी आते हैं तो मोटिवेटिंग फोर्सेस, जैसे अपने को खुद के अंदर को खुद को अपने आप पे मोटिवेट करना पड़ेगा। उसमें सर हमारे जो टीचिंग जो फैकल्टी है वो भी बहुत मोटिवेट करते हैं, क्योंकि बिल्कुल, ऑफ़लाइन में तो ये एडवांटेजेस हो जाता है क्योंकि आप पर्सनली आके बात करते हैं। बिल्कुल, सर उनको तो एक्सपीरियंस है फैकल्टी को, कि उनके सामने तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो लो जाके भी वापस बिल्कुल। उठे हैं। और बिल्कुल सही बात है। पेरेंट्स भी सर करते हैं थोड़ा और बहुत। सबसे पहले एक बात तो ये है कि अब आदित्य, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपने उत्कर्ष ज्वाइन किया, आप भरोसा करते हैं, हम लोग लाखों बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में, क्या एक खास बात जो आप पॉइंट आउट करना चाहेंगे और जो विद्यार्थियों को जानना चाहिए यहाँ के बारे में? सर यहाँ के बारे में ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, मतलब सर यहाँ पे जो टीचर और स्टूडेंट, मतलब हर एक टीचर एक बच्चे को नाम से जानता है। मतलब सर उसका पर्सनली वो पूछेगा कि कल तेरे को ये क्वेश्चन दिया था तूने किया डीपीपीज नहीं। हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं। जो डीपीपीएस यहाँ पे आती है सर, उनमें मतलब जो पीवाईक्यूज है वो जो सेलेक्टेड सॉर्टेड जो एग्जाम ओरिएंटेड है, केवल वही पीवाईक्यूज देते हैं। और मटेरियल तो सर यहाँ का कोई भी चीज़, मतलब जो भी सर एग्जाम में आ सकती है वो पूरा मटेरियल एक जगह कंपाइल होकर मिलता है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात है, आदित्य को तो हमने भी क्लासरूम में पढ़ाया है, मैंने कई सब्जेक्ट आदित्य को पढ़ाए हैं और ये अपने आप में बहुत डिसिप्लिन, बहुत ही वेल बिहेव्ड और बहुत ही रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। आदित्य, मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे आजकल क्या ट्रेंड हो गया है कि हर एग्ज़ाम में टेक्निकल, नॉन टेक्निकल दोनों आ गया है। तो क्योंकि समय कम है, एग्ज़ाम्स लगातार होते रहते हैं और स्टूडेंट जो है वो सिर्फ़ एक एग्ज़ाम नहीं देता, आगे बहुत सारे एग्ज़ाम देता है। तो मैं कहूँगा कि कैसे आप बैलेंस करके करके चलते थे? अपना खुद का टाइम, टेक, नॉन टेक और अपनी पर्सनल लाइफ़, पर्सनल टाइम, तो कैसे बैलेंस करके चलते थे? और विद्यार्थियों को क्या सलाह दोगे कि कैसे बैलेंस करें? जी सर, टेक और नॉन टेक के लिए सर कई लोग ये स्ट्रेटेजी लगाते हैं कि मतलब 80% टाइम एक दिन की स्टडी का टेक में दे दें, 20% नॉन टेक में दे दें। कई लोग ये करते हैं कि सर लगातार टेक पढ़ते हैं, फिर
कुछ दिन नॉन टेक पढ़ लेते हैं, फिर वापस टेक पढ़ते हैं, फिर नॉन टेक पढ़ते हैं। कुल मिला के मतलब यही है कि आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाइए जो आपको सूट करे, लेकिन छोड़िए नहीं, टेक नॉन टेक दोनों पढ़ते रहिए। आदित्य, बिफोर एंडिंग द इंटरव्यू मैं आपसे कुछ क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और जो कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं, बहुत हताश हो रहे हैं और एक एग्जाम दे दिया, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उन विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उन विद्यार्थियों को सर मैं यही बोलूंगा कि आप तो तैयारी करते रहो, लोग कुछ भी बोलें। मेरे साथ वाले जितने भी लोग हैं, जो भी पढ़ने वाला था सर, एक भी जना नहीं है जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ हो। होता ही है, बिल्कुल सही जो बात है। पढ़ेगा सर, उसका कितने भी पेपर आउट हो जाए, कुछ भी हो जाए सर, पढ़ने वाले का सिलेक्शन वो जो 100% होता है। वो जो वो रस्सी है उसको पकड़ के रखनी है, छोड़नी नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा आदित्य, एंड देन रैप अप करूंगा। जनरली जब एक किसी एग्जाम में स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है तो वो रुक जाता है, थक जाता है, कहता है नहीं यार जेएन बन गए या एएन बन गए या जो भी एक एग्जाम मिल गया, जैसे आपको डीएफसीसीएल मिला हुआ है। तो क्या आप सलाह दोगे कि आपका क्या प्लान है, उसी वही हम एडवाइस मान लेंगे बाकी विद्यार्थियों के लिए कि आप एक एग्जाम में सेलेक्ट हो चुके हो और आप वर्किंग हो और अपना समय निकाल कर यहाँ आए हो, तो मैं आपसे जानना चाहेंगे क्या संदेश दोगे कि किसी एग्जाम में सिलेक्शन हो गया तो आगे क्या करें? सर मैं तो यही बोलूंगा कि आदमी को रुकना नहीं चाहिए कहीं पे भी, आगे हर चीज से अच्छी चीज कोई ना कोई है। और जैसे सर ये उत्कर्ष क्लासेस का ऑफलाइन बैच लिया था, तो ये हाइब्रिड मोड है मेरे पास अभी भी, इसकी एग्जैक्टली। ऑनलाइन पढ़ा है और उसकी एक्सेस मेरे पास है। तो सर मैं अभी प्रिपरेशन छोड़ी नहीं है सर, मैं आगे बिल्कुल के सही बात है। पेपर्स के लिए करता रहता हूँ। ऑफलाइन है मतलब जो जॉब वाले विद्यार्थी हैं या जॉब जिन्होंने रिसेंटली एग्जाम निकाला है, वो भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू लाइव आके और रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से पूरा का पूरा लाभ ले रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम अपनी जॉब में से आए, समय दिया। और आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप podcast के साथ जुड़े हैं। हम सभी आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपके लिए जो बेस्ट क्वालिटी कंटेंट होगा, हमेशा की तरह डिलीवर करते आए हैं और डिलीवर करते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू आदित्य। थैंक यू।